अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और यह है मर्सिडीज E320 एलिगेंस 2003 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की थर्ड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2002 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2009 तक आई है। इसको 2006 में एक बिट साइकिल रिफ्रेश दिया गया जिसमें इस गाड़ी की लुक थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो गई और बाय द वे इस गाड़ी को भी फेसलिफ्ट किया हुआ है उसी शेप में। इसकी हेडलाइट, बम्पर, टेल लाइट्स वगैरह चेंज हुई भी हैं जिससे इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है और इस गाड़ी को लेने की बहुत सारी वजह मैं आपको दे सकता हूँ। जैसा कि एक तो ये गाड़ी E320 है। मोस्टली ई क्लास इस एरा की जो होती हैं वो E200 होती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रिप डाउन होती हैं। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जो कि आज भी नई ई क्लास भी ऑफर नहीं करती, जैसा कि इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं, 18 इंचेस के रिम हैं। इंटीरियर में और भी बहुत सारे अच्छे क्वर्क्स आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा। और ये गाड़ी है भी 3200 सीसी V6, तो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी एक नेक्स्ट लेवल पे है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 58 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। इस गाड़ी को भी साइकिल मोटरस्पोर्ट पर ही फेसलिफ्ट किया गया है और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Mercedes, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से गाड़ी आज भी पुरानी लगती, हालांकि ये गाड़ी 2002 में डिजाइन की गई थी। एक्सटीरियर के लिहाज से इस गाड़ी की लुक बहुत एलिगेंट है और इसके अलावा इस गाड़ी की क्योंकि एक बार फेसलिफ्ट किया हुआ है तो इसकी लुक और भी ज़्यादा मॉडर्न हुई है। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो हेडलाइट इस गाड़ी में 2 इंडिविजुअल आती हैं। लेफ्ट वाला जो एरिया है ये इसका लो का है, राइट वाला एरिया हाई बीम का है और इसमें पार्किंग आती है। ये दोनों ही बेसिकली हेलोजन वाले होते हैं, लेकिन इसमें बाइजरॉन ऐड किए हुए हैं। इसके अलावा उस एरा में ये 2 इंडिविजुअल हेडलाइट्स वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन था। इवन इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी, इसकी 4th जनरेशन, उसमें भी हेडलाइट्स 2 इंडिविजुअल थी जिसकी डायमंड शेप वाली लाइट्स होती थी। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें फ्रंट पे फॉग लैंप्स आते हैं, ये पार्किंग सेंसर आते हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि ये गाड़ी एलिगेंस वर्जन है और एलिगेंस वाले वर्जन में 3.4 बोनट के अंदर यहाँ पे आता है और इसकी ग्रिल नॉर्मल सी आती है। इसके जो AMG वर्जन होते हैं उसमें ग्रिल पे डिफरेंट आती है, उसमें यहाँ पे मर्सिडीज का साइन दिया गया होता है और यहाँ पे ये वाला ब्लैक होता है। खैर, मेरे ख्याल से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टिव लग रही है। वाइपर्स गाड़ी में नॉर्मल से आते हैं, लेकिन अगेन ये थोड़े से हिडन दिए गए हैं, यानी कि बोनट से थोड़ा सा नीचे दिए हुए हैं जो कि इस गाड़ी की लुक को अच्छा बना रहा है। वैसे यूजुअली गाड़ियों में बिल्कुल सामने सामने दिए गए होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत एलिगेंट है और इसके अलावा इस गाड़ी में करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी अनयूजुअल दिए गई हैं अपने टाइम के लिहाज से। आपको ऐसी करेक्टर लाइन्स आज के टाइप की लेक्सस या ऐसी 300 में नजर आती हैं, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की बोनट को भी देखें तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम्प्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहे हैं, डेफिनेटली इसकी हेडलाइट्स की वजह से। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और ये हीटेड भी हैं। हीटेड साइड मिरर हाई क्लास में नहीं आते, ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। और इसके अलावा इस एरा की मोस्टली मर्सिडीज के अंदर साइड मिरर ऐसे ही आते थे, बेशक वो S हो, E हो या C हो। फिर इसमें ये इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे क्रोम बहुत सारा दिया गया है, डोर हैंडल्स में भी, विंडोज के आसपास भी। फिर इसके अलावा इसकी डोर मॉडल्स के अंदर भी क्रोम दिया गया है क्योंकि ये गाड़ी एलिगेंस वर्जन है, इसके छोटे वर्जन में इतना क्रोम नहीं आता। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि मैं ड्राइवर की साइड से इस गाड़ी को चाबी उसके बगैर भी अनलॉक कर सकता हूँ। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइज की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है, मर्सिडीज के लाइनअप में E क्लास मॉडल में आती है। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये गाड़ी सोनाटा जितनी है साइज के लिहाज से, यानी कि सिविक, ग्रैंडे वगैरह से ज़्यादा बड़ी है और उसके अलावा डेफिनेटली ये गाड़ी आज भी उनसे ज़्यादा फीचर ऑफर करती है। डोर पैनल वगैरह इस गाड़ी के काफ़ी मैसिव हैं, इसके आसपास जो बॉर्डर्स हैं ये काफ़ी थिक दिए गए हैं और इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा। अभी इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी लिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके बम्पर्स भी काफ़ी मैसिव हैं, डेफिनेटली क्योंकि गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है और उसमें रिम भी फिर 18 इंचेस के हैं। इसी तरह अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर एंड की तो मेरे ख्याल से बैक पे आके ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा एलिगेंट नहीं रहती, यहाँ से गाड़ी अपनी ये शो करती है, लेकिन स्टिल टेलर इस गाड़ी में क्योंकि क्रिस्टल वाली लगी हुई हैं तो इसको काफ़ी हद तक मॉडर्न बना रही हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और ये गाड़ी क्योंकि E320 है तो इसमें बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं जो कि फंक्शनल हैं और अगर आप इसको क्वाड एग्जॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं E55 वाली किट्स लगा के। फिर इसके अलावा अगेन बैक पे काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है। फ्रंट में एक ये ब्रेक लैंप आता है और इस गाड़ी में रेड फॉग भी आती है जो कि राइट टेल लाइट में यहाँ पे दी गई है। अब जैसे इसको ऑन करते हैं अंदर से तो एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को आप की फॉक्स से भी अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी। और इस गाड़ी का ट्रंक लिटरली आज की मोस्टली कार से बहुत ज़्यादा वेल इंसुलेटेड है। अगर आप पाकिस्तानी कार देखें, सोनाटा वगैरह या सिविक वगैरह,
वो गाड़ियाँ बिल्कुल एक्सपोज ट्रंक ऑफर करती थी एक टाइम तक, अब उनमें कुछ ना कुछ पैडिंग लगने लग गई है। बट स्टिल इस गाड़ी का ट्रंक आज भी बहुत ज़्यादा नीट है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक हैजर्ड साइन दिया गया है और इसमें स्पेयर टायर और टूल किट भी आता है जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है। फिर इसके अलावा मर्सिडीज बैटरीज भी बैक पे ऑफर करती है। इसके अलावा ट्रंक इस गाड़ी का काफ़ी डीप है, यहाँ पे आप 5 से 6 लोगों का लगेज काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। इसके अलावा बाय द वे ई क्लास 2 बॉडी टाइप्स में आती है, एक तो ये 4 डोर सेडान और फिर एक 5 डोर स्टेट वर्जन भी आता है इसका, जो कि बेसिकली स्टेशन वैगन होती है और वो अभी तक आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से बहुत एलिगेंट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपनी शो करती हैं, वो चीज़ें इस गाड़ी में रिप्लेस की भी हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका जो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है वो बिल्कुल बेसिक सा होता है, उसमें स्क्रीन नहीं आती, तो इसमें चेंज करके एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही आता है। खैर उस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक जो कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे इसके फीचर्स वर्किंग में हैं, मैं यहीं से पॉज या प्ले कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी बहुत सारे ऑफर करती है। इसमें स्टीयरिंग व्हील में एयरबैग आता है, डैशबोर्ड में आता है, सीट्स के साइड पे आते हैं, पिलर्स में आते हैं और बैक पे भी डोर्स के अंदर एयरबैग्स आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा बाय द वे ये गाड़ी क्रूज भी ऑफर करती है। इसमें स्टीयरिंग के पीछे की क्रूज की स्टिक दी गई है, नीचे के यहाँ पे विंडशील्ड वाइपर और इंडिकेटर दिया गया है। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी E320 में वैसे ब्लैक आता है बेसिक सा, लेकिन इस गाड़ी में चेंज करके AMG वाला लगाया हुआ है। तो इस एरा के एक E क्लास लेके आप जो काम करवाना चाहते हैं, इसमें वो सारे काम हुए हुए हैं। इसका मीटर काफ़ी मज़ेदार है लुक्स के लिहाज से, ये सिल्वर सा है। और उसके अलावा इसके सेंटर में फिर इसका स्पीडोमीटर दिया गया है और इसका स्पीडोमीटर माइल्स पर आवर में है। स्पीड लिमिट इसकी 160 तक है। और उसके अलावा साथ एक क्लॉक दी गई है जो कि इसकी लुक को बहुत एलिगेंट बना रही है। फिर इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि पिक्सेलेटेड है, लेकिन अपने टाइम के लिहाज से काफ़ी अहेड था। उस एरा में MID डिस्प्लेस नहीं आते थे यूजली। और उसके अलावा अगर टोयोटा देखी जाए तो टोयोटा प्राडो 2012 तक ऐसा ही MID ऑफर करती थी जो कि पिक्सेलेटेड था। और अगर ग्रैंडी देखी जाए तो वो 2017 तक ऐसा ही पिक्सेलेटेड MID ऑफर करती थी, जबकि इस गाड़ी में 2003 में ही आ गया था। बाकी ओवरऑल इसके मीटर की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। और अगर बात कीजिए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। फिर ये गाड़ी स्पीकर भी बहुत सारे ऑफर करती है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक ये सबवूफर दिया गया है और इसमें फिर डैशबोर्ड के सबसे एंड पे एक छोटी सी लाइन दी गई है। ये लाइन बेसिकली इसकी पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है, आगे कितना डिस्टेंस है ये आपको इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 4 इवेंट्स दिए गए हैं, इन चारों को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। यूजुअली गाड़ियों में डुअल जोन आते हैं, फिर अगर आप ऊपर चले जाएं तो 3 जोन हो जाता है। हमारे पास एक डिज़ाइनो खड़ी हुई है 2021 मॉडल, उसमें भी क्लाइमेट कंट्रोल 3 जोन है, जबकि इस गाड़ी में 2030 में 4 जोन दिया गया था। और उसके रेयर पिलर्स में भी एयर वेंट्स हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिर इसके अलावा उससे नीचे यहाँ पे ये वुड की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं। और उससे नीचे फिर इसका ये एंड्रॉइड पैनल लगा हुआ है जो कि बेसिकली एक एंड्रॉइड पैनल ही है और इसके बारे में कोई खास डिस्कशन करने का फ़ायदा नहीं है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। साथ ही यहाँ पे ड्रॉ दी गई है और उसका ग्लव कंपार्टमेंट दिया गया है जो कि अच्छा खासा स्पेशियस है। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं और कुछ यहाँ ब्लैंक स्विचेस हैं। इससे ऊपरी वर्जन आते हैं तो उनमें यहाँ पे फीचर्स आते होंगे, बट इस गाड़ी में फीचर्स नहीं लिए गए तो ये ब्लैंक ही हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी के रेयर सनशेड को रेज या लोअर कर सकते हैं। इस रेयर सनशेड भी इलेक्ट्रॉनिक आता है और उसके अलावा फिर इसके आप हेडरेस्ट को भी यहीं से ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस। फिर सेंटर में एक ऐसा लाइट बटन दिया गया है जो के साथ ब्लिंक करता है। उससे नीचे ये सिग्नल लाइट और एस्ट्रे दी गई है और उससे पीछे इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है। और बाय द वे इसके गैस सिलेक्टर के बीच में बजिंग दी गई होती है कि ये गाड़ी कौन सी ट्रिम है, इसमें एलिगेंस लिखा हुआ है। फिर उसके अलावा इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। और साथ यहाँ पे इसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं जो कि है वेट और स्नो। उससे पीछे फिर इसका ये पार्किंग सेंसर का स्विच दिया गया है, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उससे पीछे फिर यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेशियस है और इसके अंदर एल्केंटारा दिया गया है। फिर इसके सीट पीस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है और ये परफोरेटेड हैं, यानी कि इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जो कि आपको स्वेटिंग होने से काफी हद तक बचाता है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए सीट्स की, तो ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं बोथ ड्राइवर और पैसेंजर की। और इसमें 3 मेमोरी सेटिंग्स भी दी गई हैं दोनों ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। ये चीज़ें आज की E क्लास में भी स्टैंडर्ड नहीं आती, एड ऑन फीचर्स हैं, बट इस गाड़ी में ये लिए गए हैं। इधर भी 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं और लेफ्ट साइड पे भी। फिर इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड ऑन फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसकी विंडोज़ भी पावर्ड आती हैं चारों ही। इसकी चारों विंडोज़ को आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके डोर्स के अंदर भी वुड की ट्रिम्स कंटिन्यू करती हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं।
हेडलाइट के कंट्रोल यहाँ पर राइट पे दिए गए हैं और इसकी फॉग लैंप को ऑन करने के लिए आप इसको जस्ट पीछे की तरफ खींचेंगे तो पहले स्टेप पे इसकी फ्रंट फॉग लैंप ऑन होंगी और सेकंड स्टेप पे इसकी रेयर फॉग लैंप भी ऑन हो जाएंगी। इसी तरह ये गाड़ी क्योंकि E320 है तो इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। अगर आप इसका पार्किंग ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में भी और बैक पे भी एक केबिन लाइट ऑन हो गई है, जो कि बड़ी लाइट सी एक लाइट है जो कि इसके केबिन की प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए सनशेड की तो इस गाड़ी में 2 आते हैं। एक तो मैं इस तरह नीचे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं राइट से भी धूप आ रही है तो मैं इसको एक्सटेंड करके एक और सनशेड भी ओपन कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर में लाइट्स भी आती हैं जो कि आप ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार हार्ड टॉप है, यानी कि इसमें सनरूफ या पैनोरामिक रूफ नहीं ली गई। कुछ गाड़ियाँ सनरूफ ऑफर करती हैं, कुछ गाड़ियाँ पैनोरामिक रूफ, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फीचर यू टेक। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी कैम लाइट्स दी गई हैं जो कि हैलोजन वाली ही हैं और इस गाड़ी में रेड व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला है। ये अगर मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है और अपने टाइम से बहुत अहेड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे अच्छी खासी स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। प्लस इसकी फ्रंट सीट्स की बैक भी थोड़ी सी स्कूप्ड इन है। यहाँ पे ये प्रॉपर राउंड दिए गए हैं जहाँ पे आपकी टांग एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन बैक पे अगर बात कीजिए कैपेसिटी की तो यहाँ पे 2 लोग एडजस्ट हो सकते हैं आसानी से। थर्ड पर्सन बिठाना चाहे तो बिठा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि एक तो इसकी सीट सेंटर से रेस है और उसके अलावा फिर इसके सेंटर में काफ़ी बड़ा हम भी आता है, तो थर्ड पर्सन के पाँव रखने में थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन नॉनदलेस यहाँ पे 3 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बैक पे बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयरवेंट्स तो दिए गए हैं, फिर से पिलर में भी एयरवेंट्स आते हैं। फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 इंडिविजुअल क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स दी गई हैं। मैं क्लाइमेट को अपनी मर्जी के लिहाज से रेज या लोअर कर सकता हूं। और बाय द वे ये पहली कार है जिसमें टेम्परेचर मैंने 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हुआ देखा है। यूजुअली कार्स 18 से नीचे नहीं जाती या 16 से नीचे नहीं जाती, लेकिन ये गाड़ी 12 तक जाती है। बाकी बैक पे इसमें पाउंड भी एयरवेंट्स आते हैं। सेंटर में ये एक सिग्नल लाइट और एस्ट्रे दी गई है और इस गाड़ी में बाय द वे स्मोकर पैकेज भी लिया गया है, यानी कि इसके दोनों डोर्स में ये एस्ट्रे दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा ये गाड़ी प्राइवेसी कर्टन भी ऑफर करती है, तो यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन है जिसको मैं इस तरह से रेज या लोअर कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसके अलावा एक सेंटर में सेंटर कंसोल आता है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें एक ड्रॉर भी आती है जिसको मैं इस तरह से खोलूँगा और फिर इसमें कप होल्डर भी आती हैं जो कि मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इतनी पुरानी कार के लिहाज से मेरे ख्याल से ये बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में एक केबिन लाइट्स दी गई हैं। बैक पे ऊपर एक की आपको लाइन नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की, ये बेसिकली इसके पार्किंग सेंसर्स का इंडिकेटर है और इसके रेयर हेडरेस्ट को भी मैं फ्रंट से ड्रॉप कर सकता हूँ। और इसकी वजह यह है कि अगर आप फ्रंट से बैठ के गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं तो आपको बैक पे ये व्यू में हर्डल बनेंगे, तो आप इसको फ्रंट से ही ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन रेस आप इनको हाथ से ही करेंगे। फिर इसके अलावा इसके रेयर डोर्स में एयर बैग्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की तो इस बॉडी साइज में बहुत सारे इंजन ऑफर हुए थे। 1800 सीसी, 2000, 2500, 3000, 3200, 4000, 5500 और 6300 सीसी भी। ये स्पेसिफिक कार V6 है, यानी कि 3200 सीसी, जो कि ई क्लास के इंजन लाइनअप में मिडल में आती है। इसमें फिर पेट्रोल वर्जन भी थे, डीजल वर्जन भी थे। ये गाड़ी 3200 सीसी V6 पेट्रोल इंजन के साथ है और ये गाड़ी 224 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी अच्छी खासी पावरफुल है। आजकल जो नई मर्सिडीज आ रही हैं E180 वगैरह, वो गाड़ियाँ सिर्फ 1500 या 1600 होती हैं, जबकि ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज भी ठीक देती है। विद सिटी ये गाड़ी आपको आराम से 9 से 10 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएँ तो ये गाड़ी 14 से 15 भी चली जाती है, जो कि मेरे ख्याल से इस इंजन साइज़ के लिहाज से एक बहुत अच्छी एवरेज है। फिर ये इंजन क्योंकि V6 है तो इसकी एक अपनी प्रॉपर फील है और उसके अलावा ये गाड़ी फीचर भी डिसेंट ऑफर करती है, जैसे कि इसमें ABS दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं और फिर इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और ये गाड़ी काफ़ी वेल कैप्ड है। इसका इंजन वे भी अभी तक फुली इंटैक्ट है, इसमें कोई चीज़ें टूट नहीं रही, फट नहीं रही, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 5 स्पीड ऑटोमेटिक है। जब इसको फेसलिफ्ट किया गया था तो ये 7 स्पीड हो गई थी, लेकिन स्टिल ये भी एक अच्छी ट्रांसमिशन है और कोई इशूज़ नहीं करती। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की तो टायर साइज जो ऑफर करती है E320 यह 225, 45 और 18। इसमें 18 इंचेस के रिम लगे हुए हैं जो कि इसके लुक को बहुत अच्छा बना रहे हैं और क्योंकि इसके टायर की प्रोफाइल सिर्फ 45 है तो इसके लुक को और ज़्यादा बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स भी आते हैं, ABS भी आता है, ऑल डिस्क ब्रेक आती है जो कि अगेन इसकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर के अंदर ये स्कूप्स दिए गए हैं जो कि फ्रंट से आवाज तक करके यहाँ से बाहर करते हैं और इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।